मेरे सामाजिक परिवार के सभी सदस्यों को राम राम। हम सब लोग अक्सर बात करते हैं कि कभी सोशल मीडिया पे भी आता है ना कि बताइए कोई एक आदमी ही क्या जिसने जीवन में कभी कोई रिश्वत न दी हो। और ऐसा पूछते वक्त हम बताते हैं कि देखिए देश में पुलिस, एजेंसियां, अधिकारी, नेता कितने भ्रष्टाचारी हैं। कुछ हद तक ठीक भी है, लेकिन जो ये भ्रष्टाचार है ये क्या मंगल ग्रह से आए हुए लोग हैं? ये तो अंग्रेज भी नहीं है कि आप कहें कि अंग्रेज आए और अंग्रेज भ्रष्टाचार कर रहे हैं। ये तो हमारे आपके अपने लोग हैं। या यूं कहें कि भारतीय संविधान में, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो वी द पीपुल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग हैं, वही तो हैं। और वही लोग भ्रष्टाचार कर रहे हैं। अब जब हम वही लोग कहते हैं तो हम अपने आप को छोड़ देते हैं। यानी हमने कहा कि सब भारत में बहुत भ्रष्टाचार बढ़ गया है, अरे कोई काम बिना पैसे के होता नहीं है, सब चोर हैं, सब भ्रष्टाचारी हैं, सब बहुत गड़बड़ कर रहे हैं। अब जब हम ये सब कह रहे हैं तो उसमें हम अपने को छोड़ देते हैं, अपना परिवार छोड़ देते हैं, अपने घर के लोग छोड़ देते हैं, अपने रिश्तेदार छोड़ देते हैं, अपने दोस्त मित्रों को छोड़ देते हैं, और तब हम कहते हैं सब भ्रष्टाचारी हैं। लेकिन क्या ऐसा है क्या कोई आईएएस अधिकारी, क्या कोई पुलिस वाला वो कहीं और से भर्ती होके आ रहा है? क्या कोई नेता, वो भी तो आपके आसपास है, आप कहते हैं अच्छा तुम कमा लो भाई, तुम नेता हो, तुम हमारे परिचित हो, तुम कमा लो, तुम भ्रष्टाचार करो, तुम अधिकारी हो, तुम भ्रष्टाचार करो, या किसी भी जगह। अब चलो छोड़ देते हैं। जब वी द पीपुल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग की बात कर रहे हैं तो जरा इसी की बात कर रहे हैं। अब ये खबर इंडियन एक्सप्रेस की ये स्पेशल रिपोर्ट है, और इंडियन एक्सप्रेस दरअसल रूटीन रिपोर्ट के लिए नहीं, स्पेशल रिपोर्ट्स के लिए ही जाना जाता है, और इस लिहाज से इंडियन एक्सप्रेस बड़ा अच्छा काम करता है। अब ये बात हम सब जानते हैं। जैसे हम जब यात्रा करते हैं तो अब तो नहीं, उससे हम लड़ते झगड़ते या डांटते हैं, क्योंकि एक बार उसने समझाया, जैसे सेकेंड एसी में आप यात्रा करिए तो वो बेडशीट के साथ, पिलो के साथ वो टॉवल नहीं देता है, तौलिया नहीं देता है, चद्दर दे देगा। कंबल तो रखा ही रहता है, जाने कब का बिना धुला हुआ। चद्दर भी गर्म प्रेस से मार देते हैं, हो गया, धुला नहीं जाता है। तौलिया क्यों नहीं देते हो भाई? पहले मैं गुस्सा भी जाता था, अब समझ में आता वो बेचारा करे क्या। द्वितीय श्रेणी वातानुकूलित में, प्रथम श्रेणी वातानुकूलित में भी यात्रा करने वाले लोग चलते वक्त तौलिया अपने ब्रीफकेस में, अपने बैग में, अपने झोले में डाल के चल देते हैं। उसने समझाया, उसने कहा कि सर दिक्कत ये होती है कि भरना तो हमें पड़ता है, तो वो या तो वो भरेगा, क्योंकि कॉन्ट्रैक्टर तो कहेगा तुमको दिया था, तो अब अच्छा है कि वो आप मांगिए तभी आपको तौलिया देते हैं। अब ये अपना अनुभव है। एक बार मैं प्रयागराज से आ रहा था तो मैंने देखा कि बड़ा अच्छा कंबल, जैसा घर में कंबल होता है ना, नरम नरम अच्छा वाला कंबल, वो दिया था किसी कॉन्ट्रैक्टर ने, लेकिन फिर वो नहीं दिखा। होना तो वही चाहिए कि वही कंबल सबको मिले, लेकिन वो कंबल धुलेगा कैसे रोज? अच्छा, कंबल रोज तो धुलना कठिन भी है, लेकिन फिर भी वो जो कंबल मिलता है काला वाला, बड़ा खराब होता है। फिर लगता है लेकिन शायद हम इसी के योग्य हैं, इसी के लायक हैं। अच्छा है कि अब धीरे धीरे वंदे भारत जैसी ट्रेनें हैं, अमृत भारत, नमो भारत, जो एक तय समय में पूरा कर लेते हैं, और जितनी नाइट, ओवरनाइट जर्नी हो या ऐसी जर्नी हो कम होती जाए तो अच्छा ही रहेगा। धीरे धीरे तो हम बुलेट ट्रेन की तरफ बढ़ रहे हैं, 2027 में पहली बुलेट ट्रेन आ जाएगी। अब ये जो एक्सप्रेस की स्पेशल रिपोर्ट है, इसको सुनिए। वैसे तो आपने पढ़ा भी होगा, सुना भी होगा, लेकिन फिर से सुनिए और सोचिए कि हम किससे भ्रष्टाचार हटाने की उम्मीद कर रहे हैं। हम अपने आप को बाहर करके कहते हैं कि सब बहुत भ्रष्टाचार है, बहुत बेईमानी हो गई, बहुत चोरी हो गई। लिनेन स्टोलन फ्रॉम एसी कोचेज इन इंडियन रेलवेज इन 4 years 1.27 करोड़ बेडशीट्स, टॉवेल्स, ब्लैंकेट्स, पिलोज, 1,27,00,000 4 वर्षों में भारत के रेलवे के एसी यानी वातानुकूलित डब्बों से 1,27,00,000 चद्दर, तौलिया, कंबल, तकिया, अरे राम 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 राम, कैसे कोई ले के जा सकता है भाई? और वो तो एकदम दिखता है कि ये रेलवे वाला है, उसका उपयोग कैसे कोई कर सकता है? मतलब गजब है। इससे नीचतापूर्ण व्यवहार कुछ नहीं हो सकता। और जब हम कह रहे हैं तो हम ये नहीं कह रहे हैं कि सब चोर हैं, हम ये कहते हैं कि हम सब ये चोरी कर रहे हैं। अब जरा सोचिए, हालांकि ईश्वर की कृपा से आज तक मुझे ये करने की आवश्यकता नहीं पड़ी। अब ये पूरा आंकड़ा है, 46,54,000 तौलिया,
41,13,000 बेडशीट चद्दर, 23,59,000 पिलो कवर्स, यानी जो तकिए का कवर है, अच्छा वो ऐसी तकिया होती है कि उसका कवर भी कहां लगेगा। कंबल 12,95,000, थोड़ा भारी होता है तो ले जाने में मुश्किल होता होगा। और तकिए 2,76,000, 2,76,000। अब रेलवे कह रहा है भैया समझाएंगे यात्रियों को, उनको ठीक करेंगे। अलग अलग वर्षों का भी आंकड़ा इसमें दिया हुआ है। अच्छा, एक और कमाल है, सबसे ज्यादा चादर चुराई जाती है बीकानेर में, सबसे ज्यादा तौलिया चुराया जाता है दिल्ली में, सबसे ज्यादा तकिया चुराया जाता है सोनपुर में, सबसे ज्यादा कंबल चुराया जाता है जोधपुर में। गजब है भैया, ये तो अलग खेल है। 54 डिवीजन है, 54 डिवीजन में से ये 16 से 18 जो रेलवे जोन है, अच्छा 59 डिवीजन में से 54 डिवीजन का आया हुआ है, 59 डिवीजन में से 54 डिवीजन का है। और 1,27,00,000 4 साल में, मतलब समझ रहे हैं, यानी प्रति वर्ष 30 लाख से अधिक, प्रतिवर्ष 30 लाख से अधिक, मतलब 2 लाख से अधिक प्रति माह। प्रति माह 2 लाख से अधिक का मतलब 30 दिन होते हैं, तो जरा उससे सोच लीजिए, लगभग आप समझिए कि वो मोटा मोटा अगर कहें तो प्रतिदिन हजारों इस तरह की चोरियां होती रहती हैं। अब जरा सोचिए ये कितना दुर्भाग्यपूर्ण है। और इस चोरी की वजह से 104,54,00,000, हम कॉन्ट्रैक्टर को तो दोष दे देते हैं, हम ये तो कह देते हैं कि भाई तुम अपना काम ठीक से क्यों नहीं करते हो, तकिया क्यों गंदी मिलती है, बेडशीट क्यों गंदी मिलती है, लेकिन हम ऐसा काम कर रहे हैं। हम भारत के लोग, कल्पना कीजिए जरा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए, नोटिफिकेशन वाली घंटी दबा दीजिए, लाइक का बटन दबा दीजिए, अधिक से अधिक लोगों तक इस वीडियो को पहुंचा दीजिए। धन्यवाद।